दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार। शनिवार को आधी रात को बाढ़ के करगिल चौक पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह पर लगाया हत्या का आरोप। एफआईआर में भी अनंत सिंह का नाम शामिल। अनंत सिंह को गिरफ्तारी के बाद बाढ़ से पटना लाया गया। आज भी सभी आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के सरेंडर से इनकार किया। कहा, अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उन्हें बाढ़ से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, अनंत सिंह के साथ उनके दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रजनीत राम भी गिरफ्तार किए गए। अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मामले में गिरफ्तारी। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा, सबूतों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। पाया गया अनंत सिंह की मौजूदगी में घटना हुई। एसएसपी कार्तिकेय के मुताबिक पुलिस सभी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। रेड की जा रही है। जल्दी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा, मोकामा में जो कुछ हुआ उसे गंभीरता से लिया। जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। डीएम त्यागराजन ने कहा, आचार संहिता का उल्लंघन और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी ने बताया पुलिस का ओछा कदम। कहा, अब ये अहम है कि पुलिस की जांच कैसे इस मामले में होती है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। बाढ़ के एसडीपीओ को सस्पेंड किया। 2 एसडीपीओ 1 एसडीओ का ट्रांसफर हुआ। चुनाव आयोग ने पटना ग्रामीण के एसपी विक्रम सिहाग का भी तबादला किया। बिहार डीजीपी से आज दोपहर 12 बजे तक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का एक्शन। घोसवरी और भदौर के थाना अध्यक्ष निलंबित। इन्हीं थाना क्षेत्रों में हुई थी झड़प। मोकामा हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हुई। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती रहेगी। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग में सवाल। एफआईआर में आरोपी का नाम, फिर भी क्यों नहीं गिरफ्तारी। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटने का भी आरोप लगाया। कहा, चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है। तेजस्वी यादव का बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल को जवाब। कहा, मोदी राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका ने एनडीए को घेरा। कहा, प्रचार में मर्डर हो रहा है, नेता और उद्योगपति मारे जा रहे हैं, क्राइम तो चरम पर है। अखिलेश यादव ने भी प्रियंका के बयान पर सहमति जताई। कहा, एनडीए के शासन में कोई जगह सुरक्षित नहीं है, जगह जगह जंगल राज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। बक्सर के डुमराव में प्रत्याशी राहुल सिंह के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश। कहा, चुनाव प्रचार में आरजेडी की गुंडागर्दी क्यों। पीएम मोदी का आज शाम 5:30 बजे पटना में मेगा रोड शो होगा। कदम कुआं के दिनकर चौक से उद्योग भवन पर करीब 3 किलोमीटर लंबा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी शाम 5:25 पर राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रोड शो के रास्ते में तैयार किए गए 10 स्वागत पॉइंटों पर फूलों और ढोल नगाड़ों से पीएम का स्वागत होगा। पीएम मोदी पटना में मेगा रोड शो के बाद पटना साहिब जाएंगे। 6:45 बजे गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। प्रधानमंत्री पटना आने से पहले आरा और नवादा में चुनावी रैली करेंगे। आरा में दोपहर 1:30 बजे, नवादा में 3:30 बजे के आसपास जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव आज बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार के मुकेश रोशन के लिए वोट प्रचार अपील करेंगे। वोट के लिए दोपहर 3:30 बजे महुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव का आज बिहार में सुपर चुनावी संडे। नालंदा, वैशाली, मोकामा, बाढ़ सहित 17 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 2 रैलियां करेंगे। मुजफ्फरपुर और महुआ में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय, खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सीएम महिला रोजगार योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं लौटाने होंगे। ये रोजगार के लिए लोन नहीं, आर्थिक मदद है। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, महिला रोजगार योजना का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला है। बिहार के गोपालगंज में अमित शाह की रैली। कहा, यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। अगर आरजेडी लौटी तो जंगल राज वापस आ जाएगा। तेजस्वी के समर्थन में उतरी बहनें रोहिणी और रागिनी। राघोपुर सीट पर जनता से वोट अपील की। रोहिणी आचार्य ने लोगों से तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील की। कहा, बीजेपी के लोग पैसा बांटेंगे, पैसा रख लीजिएगा और चुपचाप लालटेन पर मुहर लगा दीजिएगा। आचार संहिता के बावजूद पैसे बांट रही है सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। तेजस्वी यादव ने बिहार में अराजकता का आरोप लगाया। कहा, बिहार का बेटा बिहार को चलाएगा, कोई बाहरी नहीं। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री। बेगूसराय से बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आपको बांटने की राजनीति की, देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया। इससे बात नहीं बनी तो एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे। एनडीए के 2 करोड़ नौकरी वाले वादे पर प्रियंका ने पूछा सवाल। 20 साल से सत्ता में है, अब तक नौकरी क्यों नहीं दी। बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद
की नसीहत, सांप्रदायिक पार्टी से दूर रहें लोग, मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे हैं भड़काऊ बयान, जनता जंगलराज के गुनाहगारों को सबक सिखाएगी, पटना में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर अटैक, कहा उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें अपने लोग लूटने लगे हैं। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, नीतीश कुमार को आभास हो गया है, बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, तभी घोषणा पत्र जारी होने के एक दिन 26 सेकंड में ही चले गए। राघोपुर में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अलग अंदाज दिखा, दुकान पर पकौड़े छानते दिखे, लोगों से वोट अपील की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, बिना परमिशन के की रैली। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक, कहा उन्हें वोट और पार्टी चुराने की भूख है, वो अपनी आदत से मजबूर हैं। शरद पवार ने भी मोर्चा खोला, वोट चोरी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। एमवीए के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, पूछा अघाड़ी के मुस्लिम विधायकों के इलाकों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी कैसे वोटर बन गए, जांच हो। बंगाल में एसआईआर को लेकर तैयारी तेज हुई, चुनाव आयोग ने शुरू की बूथ लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग। फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है टीएमसी, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 साल में 5 लाख नए रोजगार खड़े करने का संकल्प उन्होंने किया, कहा हमारा उद्देश्य विदर्भ में युवा रोजगार पर है। कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग पर संघ का पलटवार, कहा किसी के कहने पर आरएसएस बैन नहीं होगा, सवाल उठाने वाले इतिहास पढ़े। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा देशभक्ति का मंत्र और भारत की आत्मा बना गीत। बीजेपी के शीश महल बनवाने के दावों पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का पलटवार, कहा चंडीगढ़ में स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची, 10 श्रद्धालुओं की मौत, एकादशी पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी। घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। अस्पताल में घायलों से मिले वाईएसआरसीपी नेता, वेंकटेश मंदिर में हुई भगदड़ में 10 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा, राज्य में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। भोपाल में नगर निगम के सफाई दारोगा पर जानलेवा हमला, 2 युवकों ने लात घूंसों से हमला किया, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का जुलूस निकाला, हिस्ट्री शीटर ने किया अपराध की दुनिया से तौबा। पुलिस से बचने की कोशिश में हिस्ट्री शीटर खुशी 6ठी मंजिल से कूदा, 10 मामलों में आरोपी खुशीराम के दोनों पैर टूटे। उत्तर प्रदेश के बरेली में शराब के नशे में रईस जादों की हुड़दंगई, बेहड़ी कस्बे से सड़क पर गाड़ी खड़ी करके नाचते नजर आए। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 6ठी मंजिल से बच्ची गिरी, हादसे में 4th क्लास की मायरा की मौत हुई। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने सबूतों को छिपाने की कोशिश की। यूपी के मैनपुरी में बस ड्राइवर पर युवकों का हमला, जमकर डंडे और थप्पड़ बरसाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूली वैन की लापरवाही से मासूम की मौत हुई, पुलिस ने ड्राइवर और वैन को कब्जे में लिया। ग्रेटर नोएडा में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। अलीगढ़ में कार और बाइक की टक्कर के बाद फायरिंग, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर घायल किया। यूपी के प्रतापगढ़ में विजिलेंस टीम का एक्शन, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों अफसर को पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बंगाल के अलीद्वारपुर में बीजेपी सांसद की बीडीओ से बहस हुई, बाढ़ राहत सामग्री को लेकर हंगामा किया। चर्चित रमेश हत्याकांड को लेकर सख्त कुचामन पुलिस, थाने से लेकर कोर्ट तक मुख्य आरोपी की परेड निकाली। हरिद्वार में मॉडिफाइड बाइक से स्टंट करना युवक को भारी पड़ा, पुलिस ने बाइक सीज कर फटकार लगाई। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में फायरिंग मामले में एक्शन, जॉइंट ऑपरेशन में 2 शूटर्स गिरफ्तार। अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा पर की थी फायरिंग, विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु के इशारे पर किया था हमला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लाइव एक्सीडेंट, बेकाबू ट्रक ने कार को 100 मीटर तक घसीटा। लखनऊ बना यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा पीएम और सीएम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर नई पहचान मिली। उड़ीसा सीएम ने किया पहला सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन, भुवनेश्वर की इन्फो वैली में बनेगा प्लांट। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट को दिखाई हरी झंडी, 4 आदिवासी जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में सीएम योगी ने कहा तकनीक से सशक्त होगा युवा भारत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक, प्लास्टिक कचरे पर काबू करना मकसद। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की सौगात, 200 बिस्तरों वाले अमनदीप बीआर मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। हरियाणा में स्टार्टअप को मिली नई उड़ान, 50% महिलाओं की हिस्सेदारी, 23 प्रयोग करेंगे। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच।
टीम इंडिया ने फाइनल के लिए की तैयारी, खिलाड़ियों ने मैदान पर किया अभ्यास, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने भी जमकर बहाया पसीना। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत का फाइनल से पहले बयान, कहा 2 साल से हमने इसके लिए तैयारी की है, बस अब मैदान पर 100% प्रदर्शन देना है। साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तान लॉरा वोल्वाइट ने फाइनल को लेकर खिलाड़ियों को आगाह किया, कहा हमने लीग में भारत को हराया है, लेकिन फाइनल में माहौल लीग मैच से बिल्कुल अलग होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की तीसरी कड़ी यानी कि तीसरा मैच दोपहर 1:45 बजे हॉबर्ट में खेला जाएगा। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया। सोशल मीडिया पर टेनिस को लेकर भावुक पोस्ट लिखा।